और बात करना शुरू करते हैं। आप लोगों में से अधिकांश लोगों को हम सजेस्ट करते हैं, जो लोग बच्चे नए आए हैं उनको फिर से बता दें, भारत एक खोज देखना शुरू कीजिए। भारत एक खोज सीरियल जो है वो अब तो यूट्यूब पे बहुत HD क्वालिटी में अच्छे से अवेलेबल है और आप देख सकते हैं। ऑडियो वीडियो ठीक है, ठीक चल रहा है? कंफर्म कर दें एक बार। ठीक है, ओके। तो क्यों देखना चाहिए भारत एक खोज? तो वो तो आप जब एक दो बार देख लेंगे कई बार 2 बार देखना पड़ता है, एक बार से समझ में नहीं आता। और ये जो कल्चर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसकी शुरुआत अगर आप देखेंगे तो उसके टाइटल सॉन्ग में देखने को मिलते हैं। जब कुछ नहीं था तब क्या था, और इस ब्रह्मांड का अस्तित्व कैसे, तो आपको वेद वेद जो है समझ में आएंगे। जो उसका टाइटल सॉन्ग है उसका वाकई में इंग्लिश में हमसे ले लीजिए, सारे एपिसोड मिल जाएंगे आपको, हम भेज देंगे आपको, ईमेल कर देंगे, है ना। वो गूगल ड्राइव पे होगा लेकिन मिल जाएगा। आपने ड्राइव पे स्पेस लिया हुआ है तो आराम से मिल जाएगा। तो वो जो टाइटल सॉन्ग है वो वाकई में मैक्स मुलर ने अपनी भाषा में बनाया, फिर इंग्लिश से उसको हिंदी किया गया है और हिंदी उसका ट्रांसलेशन है, इसलिए जो मूल संस्कृत स्वरूप है उससे थोड़ा सा अलग है। उसका हिंदी बना करके और फिर उन्होंने उसको लिया। तो मैं अभी जब क्लास शुरू करूंगा तो आपको कल्चर वाले में उसमें वो बताऊंगा कि कैसे जो है ये टाइटल सॉन्ग है ये क्या कह रहा है। ये हमारी संस्कृति को बयां कर रहा है। हमारी संस्कृति में खास करके उपनिषद को देखेंगे तो बड़े सेक्युलर टेक्स्ट हैं, बहुत ही ज्यादा धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ हैं। उसमें धर्म नहीं है देखा जाए तो, उसमें ब्रह्मांड विज्ञान है, उसमें क्रिया विज्ञान है, तत्व विज्ञान है। तो तत्व दर्शन और क्रिया वो आपको देखने को मिलेंगी। और विश्व कैसे बना है, विश्व का संतुलन कैसे चल रहा है, हमारे स्वभाव कैसे होना चाहिए, मनुष्य क्या है, गुण क्या है, कर्म क्या है, स्वभाव क्या है, ये सारी चीजें। और जीवन को विधिवत चलाने का तरीका है। वेद अलग चीज है, उपनिषद बिल्कुल अलग चीज है। और फिर दर्शन, फिलॉसफी, जो षड दर्शन है, षड दर्शन जो स्कूल है पूरा, वो परंपरा बिल्कुल अलग है। वो भी हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग उसको रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा आपका। लेकिन आप लोग कोई भी फिलॉसफी ऑप्शनल मत ले लेना इस चक्कर में कि ये इतना अच्छा बता रहे हैं और हमको पूरा पूरा समझ में, क्योंकि फिलॉसफी ऑप्शनल जो है फिर वापस आपको फिलॉसफी की तरह ही पढ़ना पड़ेगा उसको। और वेस्टर्न भी है, इंडियन भी है, उसका सिलेबस आपको छोटा जरूर लगता है लेकिन उसको थोड़ा समझिएगा। ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ले सकते हैं, पर प्रॉपर नोट्स हो आपके पास, प्रॉपर गाइडेंस हो और आप उसमें संतुष्ट हो कि हम लोग इसको कर लेंगे तो फिर करिए। पुराने पेपर भी देखिए तो फिर बाद में उसको करिए। नहीं तो प्रश्न तो सिंपल लगता है लेकिन लिखने जब बैठता है आंसर तो फिर उसका आंसर लिखते नहीं बनता। तो कल्चर में खास करके जो आपको ध्यान देना है, कल हमने आपसे बात की थी, 12 उपनिषद बताए थे, कुछ टेबल्स बताई थी, उनके ऊपर सबसे ध्यान देना। अभी देखो कक्षा की शुरुआत है, शुरू के दिन है, तो जो लोग अभी नए हैं उनको थोड़ा सा समझने में 10-15 दिन का समय लगेगा कि यूपीएससी क्या पूछता है, यूपीएससी की डिमांड क्या होती है और प्रीलिम्स में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। दरअसल बहुत ज्यादा डीप में तो हमको नहीं जाना है, लेकिन विड्थ में जाना पड़ेगा। डेप्थ में चाहे हम ना जाएं, लेकिन विड्थ में तो जाना पड़ेगा। उसका जो एक जेनेरिक नॉलेज है वो तो आपको लेना पड़ेगा। तो हम लोग वो जेनेरिक नॉलेज कहाँ से लें, विड्थ कैसे तैयार करें, डेप्थ तैयार करना है नहीं करना है वो एक अलग चीज। डेप्थ में तैयार कैसे करते हैं? डेप्थ में ऐसा हो जाता है कि जैसे हम आपको सांख्य दर्शन बता रहे हैं तो आप सांख्य दर्शन की पूरी किताब लेकर बैठ गए और 200 पेज सांख्य दर्शन पे पढ़ रहे हैं।
200 पेज आप सांख्य दर्शन पे मत पढ़ो, कोई जरूरी नहीं है सांख्य दर्शन को 200 पेज में पढ़ने की, लेकिन एक पेज में तो सांख्य दर्शन पढ़ना पड़ेगा, एक पेज तो लगेगा। और एक पेज क्या है कि कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि वो एक पैराग्राफ में पढ़ना चाहते हैं, तब दिक्कत आ जाती है। एक पैराग्राफ से बात नहीं बनती, उससे आप एक पैराग्राफ सांख्य दर्शन किसका है, कपिल का है, और आपने बस उसके आधार पर आप हमारे YouTube के वीडियो देख लीजिए, इससे कुछ पुराने वाले इंडियन कल्चर के ऊपर, सांख्य दर्शन के ऊपर पूरा 2 या 3 वीडियो हैं, उनको आप देखिए तो आपको आइडिया लगेगा कि कितना डेप्थ में हमको पढ़ना चाहिए, कितना डेप्थ में जाना चाहिए, आइडिया आ जाएगा आपको। तो दर्शन की जो ये फिलॉसफी है, 6 स्कूल से हैं ये, तो ये आपको थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा, कम से कम एक एक पेज में जाना पड़ेगा, तब जाकर के उसकी बात समझ में आएगी और परीक्षा में लिखने लायक बनोगे और प्रीलिम्स में उसका ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे। बौद्ध धर्म को कितना पढ़ना चाहिए, बौद्ध दर्शन को कितना पढ़ना चाहिए, और बौद्ध साहित्य, तो बौद्ध साहित्य के भी कम से कम 3 से 4 पेज पढ़ना चाहिए। और बौद्ध दर्शन को तो जो अष्टांगिक मार्ग है और वो सब जो हम लोग अभी बताएंगे आपको, उसको हमको कम से कम 10 पेज में बौद्ध धर्म का नोट्स होना चाहिए। जैन धर्म का नोट्स भी 10 पेज में, 8 से 10 पेज का नोट्स जैन धर्म का होना चाहिए। बौद्ध साहित्य ज्यादा है, बौद्ध धर्म ज्यादा फैला है, ज्यादा कुछ लिखा गया है, इवेंट्स भी ज्यादा हैं, तो आपको उसमें 10-12 पेज हो सकते हैं। जैन धर्म आप 6 से 8 पेज में कर सकते हो, तो ये करना पड़ेगा आपको। शैव धर्म का तो अब आपका दरअसल नए बच्चों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि हम नोट्स कितना बना लें, कितना हिस्सा हम नोट्स का कर लें जिससे कि हम आसानी से इस एग्जाम को क्रॉस कर पाए। तो उसका एक ही तरीका है कि आप अपना नोट्स कम से कम जैन धर्म के हिसाब से 6 से 8 पेज का बनाएं, बौद्ध धर्म का 10 से 12 पेज का बनाएं, ऐसा नोट्स हमको तैयार करना चाहिए। फिर उसमें पॉइंट्स में लिखना चाहिए। तो हम अभी आपको जो नोट्स बता रहे हैं वो पॉइंट्स में, सारे के सारे पॉइंट्स हैं, फालतू की बातें नहीं लिखी हुई है। तो हमारा नोट्स आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो हम उसी नोट्स से आपको पढ़ा रहे हैं, यही नोट्स हम आपको देते हैं पढ़ने के लिए। इसके अलावा भी और मैं तो 8-10 सोर्स से पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप और ज्ञानावर्धन करना चाहते हैं अपना, तो फिर आप इग्नू पढ़ सकते हैं। इग्नू सबसे बेस्ट नोट, ई ज्ञान कोश, ई ज्ञान कोश पे जाकर के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। कई लोग एनसीईआरटी पढ़ने की बात करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में बहुत छोटा छोटा दिया आता है, बहुत कम दिया रहता है, उससे कुछ होता नहीं है। मन तृप्त हो जाता है कि आपको आ गया, तो आप 7th क्लास की, 8th क्लास की, 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो समझ में तो आ ही जाएगी, वो तो छोटे बच्चों के लिए बनाई गई है। अच्छा, उसको आने के बाद में आपको लगने लगता है कि नहीं, हम लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ ली है और मतलब हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तो समझ में तो आ ही जाना है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि छोटी क्लास की किताब है तो वो तो समझ में आ जाएगी, लेकिन उससे कोई सिलेक्शन तो नहीं होगा। सिलेक्शन तो आपका इग्नू के स्टाइल में पढ़ना पड़ेगा, आपको हमारे नोट्स पढ़ना पड़ेंगे और फिर उनका एनालिसिस करना आना चाहिए और उसको लिखना आना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है लिखना आना चाहिए। तो आप लिखना सीखें, तो लिखना आपको जो होमवर्क दिया जाता है रोज का रोज, तो वो आपको होमवर्क करना चाहिए। तो ऋग्वैदिक साहित्य, ऋग्वैदिक साहित्य या वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य के नाम से हम एक होमवर्क आपको आज देते हैं। तो वैदिक साहित्य पर टिप्पणियां लिखिए, है ना। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस बना लीजिए अलग अलग वेदों के और वेदांग के और उसके, और या फिर एक बड़ा प्रश्न बना लीजिए 1000 शब्दों का, तो उसको निबंध में भी काम आ सकता है। हालांकि वैदिक साहित्य पे कभी निबंध आया नहीं है, लेकिन कई बार विवाद होते रहते हैं, तो कंटेम्परेरी जो चीजें हैं वो जोड़ करके कभी निबंध बन भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय संस्कृति के आर्ष साहित्य या भारतीय संस्कृति के पुरातन साहित्य या स्पिरिचुअल टेक्स्ट, इंडियन स्पिरिचुअल टेक्स्ट, भारत के आध्यात्मिक ग्रंथ, इस प्रकार के कई बार प्रश्न जो है वो बन सकते हैं। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हमने ये सारे सूत्रों की और इसकी बात की थी। वैदिक साहित्य,
कल बताया था आपको, फिर से आप रिवाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में है और धर्मानुष्ठान की व्याख्या करते हैं। प्रमुख वेदों के ब्राह्मण कल आपको बताया था, आज फिर रिवाइज कर लीजिए। ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं ऐत्रीय और कौशिक के ब्राह्मण। यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं तैत्तिरीय, कृष्ण यजुर्वेद का, और शुक्ल यजुर्वेद का है शतपथ ब्राह्मण। तमाम यज्ञों की जो व्याख्या है वो शतपथ ब्राह्मण में दी हुई है। शतपथ ब्राह्मण इसी के बारे में। सामवेद इसके पंचविश, षडविश, जैमिनीय, छांदोग्य ब्राह्मण है, और अथर्ववेद का है गोपथ ब्राह्मण। यहाँ छांदोग्य ब्राह्मण में जन्म तथा विवाह से संबंधित अनुष्ठान है, जबकि तैत्तिरीय ब्राह्मण में यज्ञों के विषय में चर्चा मिलती है। शतपथ सर्वाधिक ऐतिहासिक कोटि का ब्राह्मण है। मैंने अभी आपको बताया यज्ञ के मामले में जो विधान है वो शतपथ ब्राह्मण में सबसे ज्यादा दिए हुए हैं। आपको फिर बता दें, ब्राह्मण यहाँ जाति नहीं है, ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है। ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें सब लोगों को स्क्रीन दिख रही है ना? ठीक, ब्राह्मण ग्रंथ है। और आरण्यक बताया था अभी आपको, क्या बताया था? फॉरेस्ट बुक्स। साहित्य का संबंध आरण्यक कल इंग्लिश में बताया था, अब आप थोड़ा सा आज हिंदी में देख लीजिए। तो इसमें यज्ञों की प्रतीकात्मकता, ब्रह्म विद्या, रहस्यवाद और यज्ञों की प्रतीकात्मकता, ये नोट्स में आप इस तरह से जोड़ सकते हैं इनको। ब्रह्म विद्या, रहस्यवाद तथा यज्ञों की प्रतीकात्मकता, ये अधिकांशतः ब्राह्मण ग्रंथों के अंत में शेपक की भांति प्रतीत होते हैं। ठीक है। और उपनिषद आरण्यकों की विषय वस्तु का फिर विषय विस्तार है। ये जो आरण्यक थे, इन आरण्यक की विषय वस्तु का विस्तार आपको उपनिषदों में देखने को मिलता है, और भारतीय दर्शन का मुख्य आधार है। और वेदांत, तो स्वामी विवेकानंद जिनका प्रचार कर रहे थे वो वेदांत थे, यानी कि कल बताया था आपको ब्रह्मसूत्र, और यानी कि उत्तर मीमांसा के 3 भाग हैं, वेदांत के 3 भाग हैं, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद और भगवत गीता। तो इनका था उपनिषद का शाब्दिक अर्थ, शिष्य का गुरु के समीप उत्सुकता से बैठकर ब्रह्म विद्या, अध्यात्म और रहस्य के आदि विषयों पर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद कितने हैं वैसे? वैदिक उपनिषद यहाँ पर जो है 13 बता रहे हैं, गद्य और पद्य दोनों में 13, लेकिन वैदिक उपनिषदों की संख्या ये से तो 108 है, 108 उपनिषद है। लेकिन जो प्रमुख उपनिषद हैं, जो वेदों से निकले, इसलिए उनका नाम है वैदिक उपनिषद। तो वैदिक उपनिषद जो है वो कितने हैं? 13 हैं। मुंडक और मांडुक के प्रमुख उपनिषद है, इसलिए मुंडको उपनिषद की बात आती है, सत्यमेव जयते की बात जब करते हैं तो ये चीजें हैं। अब यहाँ कुछ श्लोक हैं जिसके मैं सीधा आपको बता देता हूं। ऋग्वेद के कुछ श्लोक हैं। ऋग्वेद के श्लोक जो है कृषि से संबंधित अन्य देवताओं की भी परिकल्पना है। इन श्लोकों में इंद्र, पर्जन्य, वरुण, सविता प्रमुख थे। तो ये विदुषी अपाला ने भी अपने पिता की खेती की समृद्धि के लिए इंद्र से प्रार्थना की थी। और द्यूत कर्म, एक स्थान पर ऋषि कवश एलुष द्वारा द्यूत कर्म की निंदा करते हुए कहा गया कि हे जुआरी, जुआ छोड़कर खेती कर, उसी प्राप्त धन से संतुष्ट रहो, इससे तुम्हें गोएं तथा भारिया प्राप्त होगी। ऐसे सविता देवता का कथन है।
तो भगवान सूर्य, सविता देवता मतलब भगवान सूर्य। इसका मतलब उस समय में लोग द्यूत कर्म करते थे, जुआ खेलते थे। और ये जो श्लोक है ये बताता है कि आर्यों के जीवन में कृषि की उपयोगिता एवं महत्ता ने इसके देवी विधान की अवधारणा को जन्म दिया था। तो एंशिएंट हिस्ट्री में भी काम आएगा। फिर एक जगह है, कलाओं और शिल्पों के अंतर्गत चर्मकारों, बुनकरों, रथकारों, धातुकारों की कलाएं और शिल्प संभवतः सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। बुनाई का काम मुख्यतः उन तक सीमित था और रुई की जानकारी का प्रमाण नहीं मिलता। युद्ध में रथों का उपयोग होने से रथकार का काम महत्वपूर्ण था। तो ये उस समय का कुछ ऋग्वेद का, ये ऋग्वेद का समाज था उस समय का, जिसको बोलते थे कबीला। ऋग्वेद में जो समाज मिलता था वो कबीला ही समाज था, कबीले में था, कबायली टोलियां थी और उसे विश कहा जाता था। कबायली टोलियों को विश, विश का मतलब कुछ लोग गांव भी बताते हैं, और गांव तो नहीं थे, गांव तो थोड़ी समृद्ध व्यवस्था थी, उस समय विश हुआ करता था और ये कबीले होते थे। तो कबीला वाली परंपरा ईरान और इराक से आई थी, और ईरान और इराक के जो मुसलमान कबीले थे उन्हीं में ये मोहम्मद गजनवी और गौरी और ये सब आक्रमणकारी थे। उधर के मैं सब जो अफगानिस्तान के ऊपर से आपको जो पूरा हिस्से से निकल करके आते हैं, समरकंद, बुखारा, वहां से, तो वो मोहम्मद गौरी, गजनवी और तैमूर, ये सब जो वंश हैं, जो आक्रमणकारी इन्वेडर्स थे, इस्लामिक इन्वेडर्स, ये सब उधर से ही निकल करके आए थे। आर्य भी वहीं से निकल करके आए, आर्यों का भी जो आगमन है वहीं से हुआ है। कबायली टोलियों के रूप में थे, छोटे छोटे कबीलाई टोलियां थी, और उन्होंने फिर यहाँ एक तरह से आक्रमण किया और यहाँ संस्कृत भाषा को लेकर आए, वेदों को लेकर आए। लेकिन इसमें महिलाओं की स्थिति ठीक थी, स्त्रियों की स्थिति हीन नहीं थी। वे सभा समितियों में भाग ले सकती थी, पत्नियों के साथ यज्ञों, पतियों के साथ यज्ञों में आहुति दे सकती थी। विपशला, मुदगलानी जैसी महिलाओं ने सूक्तों की रचना भी, उस समय सूक्त भी बनाए थे। विवाह संस्था कायम हो चुकी थी। इसके बावजूद बहुपति प्रथा थी, नियोग प्रथा थी, विधवा विवाह का आभास मिलता है, लेकिन बाल विवाह का उदाहरण नहीं मिलता। तो ये एक और चीज है जो आपने बहुत फेमस श्लोक देखा होगा ऋग्वेद का, पुरुष सूक्त। ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है वो ये कहता है कि ब्राह्मण से मुख मासित बाहुराजन्य कृत उरु तदस्य वैश्य पदभ्याम शूद्र हो जाए, कि ब्राह्मण जो है मुख से पैदा हुआ है और क्षत्रिय बाहु से यानी कि भुजाओं से, उरु तदस्य वैश्य जंघाओं से जो है वैश्य की उत्पत्ति हुई है और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। लेकिन ऋग्वेदिक काल के अंतिम चरण में ये 10वें मंडल में शामिल हुआ था, जबकि ऋग्वेद में एक जगह ऐसा कहा गया है कि मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य, मेरी माता चक्की चलाती है। भिन्न भिन्न व्यवसायों से जीविकोपार्जन करते हैं, हम साथ साथ रहते हैं, जैसे पशु अपने बाड़े में रहते हैं। तो ऋग्वेद में कहने का मतलब ये था कि हम कुछ भी हो सकते हैं, एक ही घर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भी हो सकते थे और अलग अलग वर्ण हो सकते थे। तो ये काम था, बाद में उसको जाति का स्वरूप दे दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी। कुछ चीजें मैं आपको उस समय का ये बताना चाह रहा हूं, जैसे प्रशासनिक ढांचा। तो ये टेबल आप लिख सकते हैं। ये नोट्स सामान्यतः हम लोग नहीं देते क्योंकि ये मेंस के हिसाब से है, थोड़ा मेंस के हिसाब से, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। पुरोहित यानी सलाहकार, विशपति मतलब राजा, विश मतलब गांव, कबीले का राजा, मतलब यहाँ राजा का मतलब कोई बहुत बड़ा राजा, साम्राज्य, राज्य नहीं था। विश मतलब गांव, कबीला, तो कबीले का जो मुखिया है वो राजा है। स्पष्ट मतलब गुप्तचर, पुरप मतलब दुर्ग अधिकारी। तो इनको आपको पकड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये परीक्षा में कहीं कुछ आता है तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। तो ग्रामीणी, युद्ध में ग्राम का नेतृत्व करने वाला ग्रामीणी। पालागल मतलब दूत। राजपति मतलब चारागाह का प्रधान, और सेनानी मतलब कुलपति। तो उस समय का धर्म जो था उसमें पुरंदर सबसे बड़ा देवता था। पुरंदर इंद्र का एक दूसरा नाम था,
पुरंदर, और देवियों में था उषा, अदिति, सरस्वती, आख्यानी। तो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, फिर आएंगे हम लोग इसको। अभी हम इसलिए बता रहे हैं इसको, उसका कारण है कुछ, आते हैं हम उस कारण पे। हम जो बात कर रहे थे आपसे और कह रहे थे कि उपनिषद है और ये, तो ये क्या बताते हैं? तो भारत एक खोज जब शुरू होता है तब, और जो टाइटल सॉन्ग है उस टाइटल सॉन्ग का जो अंतिम शब्द है वो ये है, हम किस देव की उपासना करें, किसे हवि दें, पृथ्वी का कर्ता कौन है। ये टाइटल सॉन्ग का हिस्सा है। तो निर्गुण ब्रह्म का विचार भी ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में सबसे पहले मिलता है, यानी कि वो कौन है। तो जो सगुण, वेदों में सगुणता नहीं है, इसीलिए आप दयानंद सरस्वती को वेदों की ओर लौटो बोलते हैं ना। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की संस्थापक जो है वो यही बोलते हैं। सृष्टि को विराट पुरुष, सृष्टि को विराट पुरुष के आत्मयज्ञ का परिणाम बताया गया और उसे विश्वकर्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, अदिति आदि नाम दिए गए। विश्वकर्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, अदिति, तो हिरण्यगर्भ शब्द भी आता है उसमें। मानव चिंतन के इतिहास में अद्वैतवाद की प्रथम अनुभूति थी, तो इसलिए आप अद्वैतवाद की जब हम चाहे शंकराचार्य की बात करें, अद्वैत की, नॉन ड्यूअलिज्म की, या कहीं पे भी जहां अद्वैत की बात आती है, वेदांत की बात आती है, तो यही उपनिषदों की व्याख्या आती है। तो वैदिक काल में, जैसे ये ऊपर देखिए, ऊपर क्या लिखा है, ऊपर साफ साफ लिखा है इन्होंने कि यहाँ स्मरणीय है कि उत्तर वैदिक युग में जहां एक तरफ यज्ञ, बलि और कर्मकांडों की प्रधानता बढ़ रही थी, उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं, वहीं उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन की एक नवीन धारा उपनिषदीय अद्वैत सिद्धांत में दृष्टिगोचर हो रही थी। उपनिषदों में अद्वैत सिद्धांत की व्याख्या ज्यादा है। अद्वैत का मतलब क्या होता है? कोई दूसरा नहीं, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं। तो शंकराचार्य जो है वो अद्वैत सिद्धांत के माने जाते हैं। ये ब्राह्मणों के कर्मकांड पर गहरा आघात था। उस समय जो ब्राह्मण कर्मकांड में उलझा के रखा हुआ था, समाज को शोषण कर रहे थे, तभी तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म बने थे इसके खिलाफ। क्योंकि यज्ञ के नाम पे, बलि के नाम पे, हाँ, और दक्षिणा के नाम पे तो बेवकूफ बनाया जा रहा था समाज को। तो लंबे समय तक समाज को बेवकूफ बनाया गया है। उपनिषदों ने उसकी काट की है। उपनिषद जो थे वो बड़े दार्शनिक थे और बहुत रैशनल थे, एनालिटिकल थे, विश्लेषण होता था उसमें। शायद इसके चिन्ह ऋग्वेद के उन अंशों में ढूंढे जा सकते हैं जहां ब्रह्मदेश और वेद से घृणा करने वालों का उल्लेख है, जहां वेदों की आराधना करने वालों को स्वार्थी पुरोहित के रूप में वर्णित किया गया है। उपनिषदी विचारकों ने यज्ञादि अनुष्ठान को कमजोर नौका बताया है। उन्होंने, उपनिषदी विचारक जो होते थे वो यज्ञ आदि अनुष्ठान को बोलते थे ये कमजोर नौका है जिसके द्वारा ये भवसागर पार नहीं किया जा सकता, और इस उद्देश्य के लिए इंसान को जीवन के चक्र से मोक्ष दिलाने के लिए ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन किया गया। ज्ञान मार्ग, यह ज्ञान मार्ग था ब्रह्म और आत्मन के बीच, यानी वो ब्रह्मन कल बताया था मैंने आपको, और आत्मन। तो ब्राह्मण और आत्मन, तो उसको ब्राह्मण मतलब ब्रह्म, तो ब्रह्म और आत्मन के बीच अद्वैत भाव का अनुभव करना, ब्रह्म और आत्मन के बीच अद्वैत भाव का अनुभव करना, अद्वैत का भाव का अनुभव करना, यानी इनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, मतलब यही है सब कुछ जो भी है। तो ये आपके सेक्युलरिज्म की तरफ आ जाता है, धर्मनिरपेक्षता की तरफ आ जाता है। क्योंकि जब कोई दूसरा है ही नहीं तो अल्लाह भी वही है, ईश्वर भी वही है, वही जो है ईसाइयों का गुरु है, वही यहूदियों का है, सभी का एक जैसा है। तो फिर कोई दूसरा है ही नहीं ना, एक ही है, एकात्म, एकात्म चिंतन, एकात्मवाद। इसलिए अद्वैतवाद काफी हद तक, जो शंकराचार्य का अद्वैतवाद है, और मध्य प्रदेश पीएससी के हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट बताया था, एमपी पीएससी के हिसाब से क्यों बताया था? क्योंकि एमपी में शंकराचार्य की कर्मस्थली है ओंकारेश्वर, जहां बहुत बड़ी मूर्ति भी बना रहे हैं हम लोग अष्टधातु की।
और शंकराचार्य यात्राएं हम लोगों ने निकाली हैं, उनकी पादुकाएं लेकर के सिर पे, और लोग नाचे हैं, विवाद भी हुआ है, कलेक्टर भी नाच लिए थे, तो है ना, तो लताड़ पड़ी थी कलेक्टरों को भी। तो ऐसी ऐसी गड़बड़ कर जाते हैं कभी कभी, इसलिए कोई आईएएस हो गया इसका मतलब नहीं कि उसमें अकल आ गई। कई बार आईएएस होने के से अकल नहीं आती, आईएएस हो जाता है बस, अकल से कोई लेना देना नहीं होता उसका। तो ब्रह्म और आत्मन के बीच अद्वैत का अनुभव करना। तो अद्वैतवाद की प्रथम अनुभूति ये थी, सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, जिसके 1000 सिर हैं, 1000 हाथ हैं, 1000 पैर हैं, ऐसा व्यक्ति। सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात। तो ये चीजें जो है ये आपको सीखने को मिलेगी, खास करके संस्कृति के रूप में। हमारी जो ऋग्वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, वो क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं वो। तो वो कभी भी वैदिक तभी देखा आपने, जातिवाद को खत्म करने के लिए, छुआछूत को खत्म करने के लिए, तमाम भेदभाव को खत्म करने के लिए, स्त्रियों को अधिकार दिलाने के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा को सर्वसुलभ करने के लिए एंग्लो वैदिक कॉलेज खोले थे। स्वामी दयानंद ने क्या खोला था? एंग्लो वैदिक कॉलेज खोला था। तो एंग्लो वैदिक मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले थे, वैदिक भी रखा और इंग्लिश मीडियम का भी रखा। तो ये सब करने की हिम्मत कहां से आई? ये वेदों से आई। दयानंद सरस्वती ने जो समाज सुधार के काम किए, ईश्वरचंद विद्यासागर ने किए, राजा राम मोहन राय ने किए, इन सब ने वेदों को पढ़ा था। यहाँ तक कि डॉक्टर अंबेडकर ने भी वेदों को पढ़ा था। उन्होंने सारे हिंदू धर्म के सारे ग्रंथ पढ़े थे, सारे धर्म ग्रंथों की पढ़ाई की थी उन्होंने। रेडल्स इन हिंदुइज्म करके उनके 8 वॉल्यूम है, बहुत बड़े बड़े, हिंदुइज्म के ऊपर खूब लिखा है। तो हिंदू कोड बिल जो बनाया उन्होंने, और हिंदू कोड बिल जब प्रस्तुत किया था और हिंदू एक्ट बना, हिंदू पर्सनल लॉ, तब उनसे लोग शास्त्रार्थ करने को भी तैयार थे, लेकिन वो शास्त्रार्थ करने को तैयार थे पंडितों से। उन्होंने कहा ठीक है, आ जाओ शास्त्रार्थ कर लेते हैं, इसमें क्या है, आपके धर्म ग्रंथ सारे पढ़ रखे हैं हमने, और हमने अच्छे से पढ़ रखे हैं, तुमने पता नहीं क्या किया होगा, हमने तो बहुत अच्छे से पढ़े, ईमानदारी से पढ़े। तो जब तक आप हिंदू धर्म ग्रंथों को, वैदिक धर्म ग्रंथों की भावनाओं को नहीं समझोगे, कई बार हम लोगों को ऐसा लगेगा कि फिर हम जो है एंटी हिंदू हो गए हैं, या यूं कहें कि हम हिंदू धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म वास्तव में कुछ है नहीं। ये जो जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, इनका समन्वय है, ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो चूंकि कबायली संगठन में दरार पड़ चुकी थी, वर्ण व्यवस्था का आविर्भाव हो चुका था, तब पुरानी मान्यताएं और मूल्य अनुपयोगी हो गए, रीत का महत्व भी क्षीण हो गया। इस प्रकार के संक्रमण काल में इंसान विस्मय से एक अलगाव सा अनुभव करना लगा, और कबायली एकता के विघटन से आध्यात्मिक अराजकता का जन्म हुआ। ये चीजें हुई। शोपेनहावर का नाम बताया था कल आपको, उन्होंने फारसी अनुवाद के लैटिन अनुवाद को पढ़ करके वो विबोध हो गया, और हर्षोन्माद में उसने कहा, उपनिषदों के लिए कहा, उपनिषदों के लिए क्या कहा, प्रत्येक वाक्य से गहरे, मौलिक और उत्कृष्ट विचार उत्पन्न होते हैं। समूचे ग्रंथ में उच्च, पवित्र तथा सत्य भावनाएं भरी हुई है। भारतीय वायुमंडल हमें घेर लेता है, अपनी ही आत्मा के मौलिक प्रभाव प्रकट होते हैं। ओ, इन्हें पढ़कर यहूदियों के पुराने अंधविश्वासों, उन अंधविश्वासों से लगे हुए दर्शनों से मस्तिष्क कितना मुक्त और स्वच्छ हो उठा है। बताइए, उपनिषद भारतीय हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म के जो लोग हैं, उनको भी अंधविश्वासों से मुक्त करता है। यहाँ तक कि यहूदियों के पुराने अंधविश्वास हैं, उनको भी मुक्त करता है, ईसाइयों को भी मुक्त करता है, और मुसलमानों को भी करता है। किसने पढ़ा था? औरंगजेब के भाई ने पढ़ा था, दारा शिकोह ने। औरंगजेब का एक भाई था दारा शिकोह, वो उपनिषदों का बड़ा ज्ञाता था। उपनिषदों के ऊपर उसने बहुत कुछ लिखा भी था, उसने अनुवाद करवाए थे फारसी में उपनिषदों का। और उसने कहा था ये जो किताबें हैं, हिंदुओं की जो ये किताबें हैं, बड़ी रहस्यमय किताबें, बहुत जबरदस्त किताबें। देखिए, इसी को सुन लीजिए। आपने वो गाना, रॉक स्टार मूवी का गाना सुना होगा, जिसमें वो गिटार लेके बजाता है ना, रणबीर कपूर जो है, वो गाना है, गाना भूल गया मैं, उसमें यही था,
जब कोई नहीं था तब तू ही था, तो तब शून्य भी नहीं था और न अस्तित्व। ये जो गाना है, क्या नाम है यार उसका, रॉक स्टार का गाना, फाया कुन, हाँ कुन फाया कुन। तो कुन फाया कुन गाना आप सुनते हो तो वो यही है पूरा का पूरा। इसलिए वो मोरारी बापू जब अपने यहाँ पे बुला करके मौला मौला करवाते हैं या कुन फाया कुन टाइप भजन कुछ करता, भजन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या है कि ईश्वर को प्राप्त करने की कोई भी तरीका हो सकता है, विधा हो सकती है। और सूफी जो परंपरा थी, सूफी स्टाइल जो था, वो हिंदुओं से ही प्रेरित है, एक तरह से हिंदू धर्म से ही प्रेरित है। इसलिए आप देखते हो कि मोदी जो है, उनकी बहुत आलोचना हो रही है मोरारी बापू की कि उन्होंने बहुत वो गलत कर दिया है और हिंदू धर्म ग्रंथों की गलत व्याख्या कर दी है। मोरारी बापू बड़े खुले दिमाग के, सेक्युलर वाली बात नहीं है। कई लोग सेक्युलर को गाली देते हैं, आपके वेद पूरे के पूरे सेक्युलर हैं, ऋग्वेद सेक्युलर है, उपनिषद सेक्युलर है और खुद सेक्युलर हैं। इसी वजह से तो सूफी परंपरा उससे उसके काफी नजदीक है और इसी वजह से दारा शिकोह जो है उसका अनुवाद करवाता है। और जब वो कुन फाया कुन गाना आप सुनेंगे तब उसमें यही चीज निकल के आएगी। तब शून्य भी नहीं था और न अस्तित्व, तब वायु नहीं था, न उसके ऊपर आकाश, तब उसको किसने ढक रखा था, वह कहाँ थी, किसके अनुरक्षण में थी, तब क्या ब्रह्मांडी जल था अथाह गहराइयों में। लेकिन आखिर कौन जानता है, कौन कह सकता है कहाँ से ये सब आया और सृष्टि कैसे हुई। तो बिग बैंग की थ्योरी, आप यूनिवर्स को पढ़ते हो तो तमाम प्रकार की जो थ्योरी है और लॉ ऑफ रिलेटिविटी है, सापेक्षता का सिद्धांत है, और चाहे आप व्हील चेयर पे चलने वाले उस साइंटिस्ट को देखें जिनकी डेथ हो गई, क्या नाम है जरा बताओ जरा, जो व्हील चेयर पे चलते थे और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है आइंस्टीन की थ्योरी के बाद की चीजें। हाँ नाम बताओ जल्दी से, शाबाश, स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग, कहां से ये सब आया और सृष्टि कैसे हुई, स्वयं देवता भी सृष्टि के बाद के हैं, सो कौन जानता है सचमुच वो कहां से आई। ऋग्वेद कहता है आपका, ये ऋग्वेद कहता है। जो ऋग्वेद की बात है वही स्टीफन हॉकिंग कह रहे हैं, वही चीज आइंस्टीन की रिलेटिविटी कह रही है, वही चीज आपका सूफीज्म कह रहा है और वही चीज मोरारी बापू कह रहे हैं। तो मोरारी बापू अपनी जगह कथा में बड़े मस्त आदमी है, बहुत ही अच्छे से वो धर्म को आगे बढ़ाते हैं और अच्छे से व्याख्या करते हैं। बस ये है कि अब आप में अकल नहीं है समझने की तो उसका क्या कर सकते हैं। आपको स्थूल रूप से अपने धर्म ग्रंथ और वो कोई अपने ईश्वर को किस रूप में मानता है, उसकी कितनी श्रद्धा है, इसका सर्टिफिकेट देने वाले आप लोग कौन है, आपकी कितनी पढ़ाई है। इसलिए जिसने ये सब नहीं पढ़ा ना, कि शून्य भी नहीं था, ना अस्तित्व, ना भारत एक खोज देखा, ना वैदिक साहित्य पढ़े, ना सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने को तैयार नहीं है, मैक्स मुलर के अनुवाद पढ़ने को तैयार नहीं है, शोपेनहावर की टिप्पणी को समझने को तैयार नहीं है, वो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के साहित्य को नहीं पढ़ते, वो हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को नहीं पढ़ते। बस उनकी दुकान चलनी चाहिए, बस कि हम बेवकूफ बनाए लोगों को धर्म के नाम पर और उनको उलझा के रखें और फिर कमाई करते रहें। चुपचाप सब लोग हमको पैसा देते रहें, ये ना पूछें कि हम तुमको क्यों दें। हम डायरेक्ट भी तो भगवान से मिल सकते हैं, बिचौलिए की क्या जरूरत है। तो इनमें से अगर कोई भी अगर ऐसी बात कर दे कि हम तो डायरेक्ट भगवान से मिलना चाहते हैं, बिचौलिए की हमको जरूरत नहीं है, बस वो नाराज हो जाता है, बोला नहीं डायरेक्ट कैसे मिल लोगे। कैसे, जैसे एसपी से मिलना है तो बाहर कांस्टेबल बैठा रहता है पैसा पकड़ने वाला कि मुझे पैसा दो तो मैं एसपी से मिलवाऊं, और आप सीधा जाके एसपी से फोन करो कि मैं आना चाहता हूँ, बोल देता हाँ अंदर आ जाओ, तो कांस्टेबल नाराज हो जाता है। तो ये जितने भी पंडित लोग हैं ना, जो नाराज होने वाले पंडित हैं, पंडित तो विद्वान को कहते थे, पंडित जाति थोड़ी होती थी, जो विद्वान होता था वो पंडित होता था। बस ये नाराज हो गए कि हमारा तो दक्षिणा आपने दी नहीं और आप जा रहे हो अंदर सीधा मिलने के लिए। तो वो लोग जो है मोरारी बापू पर भी चिढ़ पड़ते हैं और उनके ऊपर सोशल मीडिया में ट्रोल करने लगते हैं। बेचारे वो माफी मांग रहे, सज्जन आदमी है, बहुत मस्त रहते हैं वो ईश्वर की भक्ति में और ईश्वर को अपने अंदाज में पूजते हैं। उनके यहाँ मुसलमान जो है वो, आपने कभी सुना हो उसको तो, उस्मान क्या नाम है उसका,
किसी को पता है वो मुसलमान? मैंने ही बताया था आपको, जो बहुत अच्छा भजन गाता है उनके यहाँ, मैं ही नाम भूल गया उसका। स्टीफन हॉकिंग की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है आपने, स्टीफन। ओस्मान मीर, हाँ। ओस्मान मीर जो है, उसको भजन सुनिए कभी, कितने अच्छे भजन गाता है वो। ये समझ में नहीं आ रहा कि एक मुसलमान जो है वो शिव की स्तुति कैसे कर रहा है, ये तो समझ में नहीं आ रहा। और वहां मोरारी बापू जो है कृष्ण को ये कह रहा है, भैया वो बहुत नजदीकी होती है, जहां बहुत नजदीकी होती है वहां इसी टाइप का भाव आता है। माँ से हमारी बहुत नजदीकी है तो माँ को हम तू कहते हैं, और परिवार के जो दूसरे लोग हैं जिनसे दूरी होती है उनको आप कहा जाता है। माँ को तू और तेरा बोल देते हैं। माँ को अधिकांश लोग जो है आप नहीं कहते, माँ को तू कह देते हैं और तेरा कह देते हैं। तो वो सबसे नजदीकी वाली बात है। अब आप कह दोगे हमारे, तो अब उनका उनका ईश्वर के प्रति क्या प्रेम है, उनका अपना स्टाइल है प्रेम करने का। प्रेम करने का स्टाइल भी तुम सिखाओगे? हाँ, जिसकी पढ़ाई लिखाई नहीं है वो बताएगा कि प्रेम कैसे किया जाए ईश्वर से। ये तो बहुत व्यक्तिगत चीज होती है। और वो कथावाचक है तो उन्होंने तो पूरा अपना एक फॉलोअर्स तैयार किए हैं, गजब के फॉलोअर्स तैयार किए। और उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को ही अमूर्त नहीं रखा। धर्मनिरपेक्षता को तो गाली बना दिया जैसे कोई सेक्युलर मतलब गलत चीज हो गई। सेक्युलर इस देश की संस्कृति है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम इस देश की संस्कृति है, ऋग्वेद कहता है। और ऋग्वेद तर्क करना भी सिखाता है इस तरह से। ये जब वो भी नहीं था, ये भी नहीं था, तब क्या था? कौन कह सकता है? कहां से आया? सृष्टि की रचना कैसे हुई? ये नहीं मानता कि 6 दिन में ईसाइयों के भगवान ने 6 दिन में सृष्टि की रचना कर दी। ये नहीं कहता कि भगवान ने जो एक दिन में सब कुछ बना दिया था, ब्रह्मा से सब कुछ हो गया था। ऋग्वेद कभी नहीं कहता। ऋग्वेद ने कभी नहीं कहा। ऋग्वेद का 10वां मंडल उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने चालबाजी के साथ जोड़ा है, जिसमें वो ब्राह्मणों मुखमासित बहुराजन्य कृत और तरह से वैश्य प्रवृद्धाम शुद्रो जायत बोलते हैं। तो ये चालबाजी से जोड़ा गया 10वां मंडल है, जो पुरुष सूक्त है वो बाद में जोड़ा गया। पुरुष सूक्त बकवास चीज है, मनुस्मृति बकवास चीज है। तो मनुस्मृति जो है, कल आपको बताया था, ये उस समय का लॉ एंड ऑर्डर का। जैसे हम 144 की धारा 144 की आलोचना कर सकते हैं क्योंकि वो अंग्रेजों ने बनाई थी, आईपीसी सीआरपीसी का पार्ट है। तो ऐसे ही हम लोग इन ग्रंथों में मनुस्मृति की भी आलोचना कर सकते हैं। मनुस्मृति की आलोचना हिंदू धर्म की आलोचना नहीं है, क्योंकि मनुस्मृति एक कानूनी ग्रंथ है, लॉ एंड ऑर्डर वाला सिचुएशन वाला बात है, एडमिनिस्ट्रेशन की बुक है, वो कोई धार्मिक किताब नहीं है। धार्मिक किताबें ये हैं जो देवताओं ने बोली हैं और देवताओं ने लिखी है। तो लेखक कौन है? आपको बताया था, वेद धातु से बना, जानना। चलिए देखिए, उपनिषदों से स्पष्ट है, सन्यासियों तथा राजाओं में से कुछ लोग मूलभूत प्रश्नों के उत्तरों की तलाश में लगे रहे। कौन कौन से मूलभूत प्रश्न थे? सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या ब्रह्मांडी रति क्रिया से, या कि उष्मा से अथवा संन्यास से? या आत्मा क्या है? आत्मा और परमात्मा में क्या संबंध है? सबसे बड़ा प्रश्न तो यह था कि आत्मा की परिभाषा क्या है। वट वृक्ष का एक फल लाओ, ले आया, इसे तोड़ो, तोड़ दिया, क्या देखते हो? बहुत छोटे छोटे बीज आ रहे। एक बीज को तोड़ो, तोड़ दिया, अब क्या देखते हो? कुछ नहीं आ रहे। आयुष्मान पिता ने कहा, जो तुम नहीं देखते वह सार है, और उसी सार में वट वृक्ष का अस्तित्व है। क्योंकि वट वृक्ष का जो बीज है वो बहुत छोटा बीज होता है, और उसको भी तोड़ोगे तो उसमें तो फिर कुछ भी नहीं है, लेकिन उसमें वट वृक्ष का अस्तित्व छुपा पड़ा है। इसका मतलब उसमें सार तत्व है। तो विश्वास करो आयुष्मान, उसी सार में जो कुछ भी है उसकी आत्मा है, वही सत है, वही आत्मा है, और तुम वही आत्मा हो श्वेत केतु, ये छांदोग्य उपनिषद बोलता है। तो श्वेत केतु और उसके पिता का संवाद किसमें है? तो ये छांदोग्य उपनिषद, गायत्री मंत्र की व्याख्या भी छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। तो आप ये वृत्तांत जो है लिख सकते हैं, अपनी किताब में नोट कर लीजिए इसको।
सार बता दिया ये, ठीक है। मैं अब आपको थोड़ा सा दर्शन में ले चलता हूं। तो आज दर्शन पढ़ लेते हैं आधे घंटे, तो उसके बाद फिर देखते हैं। साहित्य में एक स्मृति बताई थी आपको, 10 स्मृतियां थी। इसमें समाज व्यवस्था और नियम और विधान श्लोकबद्ध है। ये स्मृतियां जो हैं 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच इनकी रचना हुई थी। इसमें जो स्मृतियां हैं, विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, ये महत्वपूर्ण स्मृतियां। इसकी रचना ईसा से 5 शताब्दियों के बीच हुई थी। इस प्रकार के ग्रंथों की संख्या बहुत बड़ी है, उनसे भी ज्यादा उनकी टीकाएं हैं। ये टीकाएं न केवल स्मृतियों की व्याख्याएं करती बल्कि समाज में बदली हुई व्यवस्थाओं के अनुकूल उनके रूप को भी परिवर्तित कर देती। वर्तमान हिंदू समाज का पथ प्रदर्शन अधिकांशतः इन्हीं टीकाओं के द्वारा होता है। तो यानी कि अभी हिंदू समाज का जो कानून बना हुआ है वो इसी के पीछे बना हुआ है। तो थोड़ा सा सब देखो, विवेकवान बनने की कोशिश करो, रैशनल बनने की कोशिश करो, तो आपको ज्यादा ज्ञान प्राप्त होगा। एक मिनट, थोड़ा बैटरी चेंज कर लूंगा। ये पुराणों की बात हुई थी, कुछ लौकिक साहित्य हैं, कुछ नाटक हैं। तो ये इनके अलावा हम लोग चलते हैं सीधा, बाद में जैन बौद्ध में बाद में आएंगे। पहले हम बात करते हैं भारतीय दर्शन, षड दर्शन। षड दर्शन तो प्राचीन वर्गीकरण के अनुसार भारतीय दर्शन 2 भाग में बटे हैं, आस्तिक और नास्तिक दर्शन। जो दार्शनिक संप्रदाय वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं उन्हें आस्तिक दार्शनिक कहते हैं,
उन्हें आस्तिक कहा जाता था, और जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करते थे उन्हें नास्तिक कहते थे। यानी जो लोग कहते थे वेद देवताओं ने लिखे इसका क्या प्रमाण है, ऋषियों ने लिखे इसके क्या प्रमाण है, और संस्कृत जो है वो हम नहीं मानते, हम पाली भाषा में काम करेंगे, हम स्थानीय भाषा में काम करेंगे, अपभ्रंश में काम करेंगे, ऐसे लोग सारे नास्तिक कहलाते थे। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। ठीक है, तो अतः आस्तिक और नास्तिक दर्शन का तात्पर्य ईश्वर की स्वीकारोक्ति या अस्वीकारोक्ति नहीं है। आस्तिक और नास्तिक का मतलब यह है कि जो वेद को मानते हैं वो आस्तिक हैं, और जो वेद को नहीं मानते हैं वो नास्तिक हैं। ईश्वर को मानते या नहीं मानते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। अतः आस्तिक दार्शनिक संप्रदाय में इन 6 संप्रदायों को संयुक्त रूप से षड दर्शन कहते हैं। ये आस्तिक दार्शनिक संप्रदाय है, आस्तिक है, एथिस्ट है। ठीक है, और कोई भी दार्शनिक अपने युग की परिस्थितियों की उपज होता है, इसलिए यहाँ परिस्थितियां उसके असंतोष का कारण बनती हैं। तो उसका असंतोष जो है वो यहाँ देखने को मिलता है। तो दृश धातु से दर्शन की उत्पत्ति हुई है, दर्शन की उत्पत्ति हुई है दृश धातु से। संस्कृत में धातु होती है, यानी जो शब्द होता है उसकी व्युत्पत्ति का इटिमोलॉजी जिसको कहते हैं, निरुक्त जो कहा गया था, तो वो दृश धातु से हुआ होता है। तो उसका अर्थ होता है देखना, दृश्यते इति अनेन दर्शनम। तो डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं दर्शन एक ऐसा अध्यात्म ज्ञान है जो आत्मा रूपी इंद्रिय के समक्ष संपूर्ण रूप से प्रकट होता है। तो अभी हम फिर चलेंगे, अभी हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब एक बार और आपको दर्शन पढ़ाएंगे। अभी जल्दी जल्दी इसको पढ़ लेते हैं ताकि हमारा जो लिटरेचर वाला पार्ट है, खास करके हमारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट, तो ये स्पिरिचुअल टेक्स्ट का पार्ट है जो पूरा हो जाएगा। इन दार्शनिकों द्वारा जिन विषयों पर सामान्यतः चिंतन किया गया है वे लौकिक एवं पारलौकिक दोनों थे। ऐतिहासिक दृष्टि से इसका विकास मोटे तौर पर मौर्योत्तर काल से गुप्त काल तक हुआ, और इसके बाद जो धारा चली उसको बोलते हैं हम लोग उत्तर मीमांसा या वेदांत की धारा। ठीक है, तो इसमें दार्शनिक संप्रदायों का जो विषय था वो क्या था? एक तो सृष्टि की उत्पत्ति, जो उपनिषदों का भी था, जीवन का लक्ष्य। जिन लोगों के पास क्लास का अभी टाइम है, 2 साल 3 साल, अभी 12वीं में जो लोग हैं, वो लोग उपनिषद गंगा देख सकते हैं। उपनिषद गंगा ये भी एक अच्छा चंद्र प्रकाश द्विवेदी का बनाया हुआ ही धारावाहिक है, सीरियल्स हैं ये, और दूरदर्शन पे आए थे, तो उनको जरूर आप लोगों को देखना चाहिए। उपनिषद गंगा, भारत एक खोज देखेंगे, उपनिषद गंगा भी देखेंगे। जो छोटी क्लास में है वो देख सकते हैं, और जो अब बिल्कुल परीक्षा देने के नजदीक आ गए हैं वो अभी थोड़ा सा उपनिषद गंगा वगैरह में ना उलझे। आप थोड़ा डेप्थ में जाने जैसा है, तो मैं आपको डेप्थ में नहीं ले जा रहा, अभी भी विड्थ में ही जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उसका जो विस्तार कर रहे हैं ज्ञान का अपना। लेकिन एक पैराग्राफ में सांख्य दर्शन को पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा डीप में। तो महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। सांख्य दर्शन का मूल ग्रंथ महर्षि कपिल का तत्व समाज है, और ईश्वर कृष्ण ने रचा है सांख्य कारिका। ईश्वर कृष्ण की किताब है सांख्य कारिका। मैक्स मुलर सांख्य दर्शन को अद्वैत वेदांत के बाद हिंदुओं का सर्वाधिक प्रमुख दर्शन मानते हैं। तो इस सारे के सारे हर लाइन में आपको एक तरह से पॉइंट्स मिलेंगे। मैं पॉइंट्स वाला भी दिखा देता हूं, हमारा नोट्स है, इसमें भी आपको मिल जाएंगे यही चीजें। पॉइंट्स वाले नोट्स कैसे बनाए जाते हैं वो आपको यहां समझ में आ जाएगा, कैसे बनाने चाहिए बता देता हूं। कल बताया था आपको, ये उत्तर वैदिक काल, ये एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग, इसलिए अभी आपको नहीं बता रहे ज्यादा। उधर जब एंशिएंट हिस्ट्री की बात आएगी तो बात करेंगे इसको। अभी मैं आपको इसका सार रूप में बता देता हूं। ये स्मृतियों के बारे में बताया गया है, और ये अभी इन संप्रदायों के बारे में भी चलेंगे। ठीक है,
अभी बात करते हैं इनकी, पहले अपन लोग इसकी बात कर लें। ये है दर्शन, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। मैं आपके लिए सफाई कर देता हूं, थोड़ा हमारा बैकग्राउंड जो है वो खत्म कर देते हैं। इसका बैकग्राउंड इमेजेस हट जाएंगी तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, ये बना लीजिए टेबल। सबसे पहले भारतीय दार्शनिक संप्रदायों की टेबल बना लीजिए, तो आसानी हो जाएगी आपको। ये देख लीजिए, भारतीय दर्शन दो भागों में है, एक वेद को मान्यता देने वाले, एक ईश्वर को मान्यता देने वाले। एक वेद को मान्यता देने वाले दो तरह के हैं, वेद विरोधी। वेद मान्यता के आधार पर दो हैं, वेद विरोधी और वेदानुकूल। तो वेद विरोधी जो थे वो चारवाक, बौद्ध और जैन, और वेदानुकूल जो थे वो वैदिक विचारों से उत्पन्न कर्मकांड पर आधारित थे, वो मीमांसा वाले थे, और ज्ञान कांड पर आधारित थे, वो वेदांत। और वेदानुकूल में वैदिक, अब यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन ये ईश्वर की मान्यता में नास्तिक आस्तिक कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ वेद विरोधी हैं वो भी नास्तिक हैं, तो इसको उठा करके हम यहाँ रख सकते हैं, नास्तिक ये भी हैं। ठीक है, और बौद्ध जैन सभी वेदानुकूल दर्शन आस्तिक जरूर कहे गए हैं, लेकिन वो ईश्वर को तो मान्यता देते हैं, लेकिन वो इस रूप में नास्तिक है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। चलिए, यहां पॉइंट्स में अगर आपको देखना हो तो छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको सांख्य दर्शन देखने को मिलेगा। प्रवर्तक कौन है? कपिल। ईश्वर कृष्ण सांख्यकारी का टीका लिखी थी। ये दर्शन द्वैतवादी है, इसमें प्रकृति, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण का संयोग होता है, और पुरुष, आत्मा, नित्य। तो ये थोड़ा इसको समझने के लिए, अब ये अगर आप केवल इतना सा पढ़ना चाहते हैं तो मुझे लगता है आप सांख्य दर्शन को नहीं समझ सकते। सांख्य दर्शन को समझने के लिए हमको डीप में तो जाना ही पड़ेगा, और वो डीप कहाँ आता है? वो ये है सांख्य दर्शन। अब यहां सांख्य दर्शन में ये बताया गया है कि एक तो एक सर्वाधिक प्राचीन मत है। विद्वान सांख्य शब्द का अर्थ संख्या मानते हैं, और भगवत गीता में सांख्य शब्द का अर्थ ज्ञान से संबंधित है। सांख्य मतलब ज्ञान। सांख्य 25 तत्वों को स्वीकार करता है, लेकिन मूल तत्व केवल दो मानता है, प्रकृति और पुरुष। दो मूल तत्व मानता है सांख्य। क्या मानता है? वो हमारा लेक्चर आप सुन लीजिएगा, है ना। हमारे लोग आपको अवेलेबल करा देंगे फिलोसॉफी के ऊपर, जो हमारा लेक्चर है वो गायत्री शक्तिपीठ वाला लेक्चर सुन लेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। प्रकृति और पुरुष, ये दो तत्वों को सबसे सर्वाधिक माना जाता है। 25 तत्व टोटल माने जाते हैं सांख्य में, और इनको वो मानता है, प्रकृति और पुरुष को। तो ये प्रकृति और पुरुष जो है, मैंने आपको बताया था सैयद हैदर रजा अपनी पेंटिंग करते हैं, तो उनकी पेंटिंग का जो आधार है वो S.H. रजा, S.H. रजा, सैयद हैदर रजा मध्य प्रदेश के थे। और जरा फिर से इनको याद कर लें हम लोग। दिख रहा है स्क्रीन? नहीं दिख रहा? चलो मैं दिखा देता हूं, अब दिख रहा होगा। सैयद हैदर रजा को यहां याद किया जाए। पीछे जो ये चित्र बनाया हुआ है, इनकी पेंटिंग, ये बिंदु है। इनकी पेंटिंग का जो भाव है वो है बिंदु। ये इंडियन फिलोसॉफी पे पेंटिंग करते थे। बाबरिया, मध्य प्रदेश में, सेंट्रल प्रोविंस।
बाबरी अकरे ने पद्म विभूषण मिला था 2013 में, और मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, यहीं अंतिम संस्कार हुआ इनको, यहीं इनको दफनाया गया, और फ्रांस चले गए थे 1950 में फ्रांस से। और इनके बारे में बताया था मैंने आपको कि इनको सारे अवार्ड मिल चुके हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सब, और वहां फ्रांस के भी बहुत बड़े बड़े अवार्ड इनको मिले। और इनकी पेंटिंग जो है सौराष्ट्र, वो 16.42 करोड़ में गई है, तो 16-17 करोड़ में इनकी पेंटिंग जाती थी। और इनका यदि आप काम देखेंगे, मध्य प्रदेश में दमोह के रहने वाले थे सैयद हैदर रजा, और अंततः मध्य प्रदेश में ही इनको लाया गया। बिंदु एंड बियॉन्ड, मंडला, हाँ ठीक है, बिंदु एंड बियॉन्ड इनका जो आर्ट है, पिक्चर जो ये डिपिक्ट करते थे, वो है बिंदु। और दूसरा जो त्रिभुज, और फिर आएगा प्रकृति और पुरुष, फीमेल एंड मेल एनर्जी। ये प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष। पुरुष is a complex concept whose meaning evolved in Vedic and Upanishadic times, depending on source and historical timeline. It means the cosmic being or self-consciousness. Self-consciousness एक तरह का, self and consciousness and universal principle. And Prakriti, Prakriti means nature. It is a key concept in Hinduism, formulated by Sankhya school. देखा है ना, Sankhya school. So Sankhya school, and refers to the primal matter with three different innate qualities, gunas, trigunas. तीन गुण कौन कौन से भाई? सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, whose equilibrium is the basis of all observed empirical reality. So प्रकृति in this school contrasts with पुरुष. ये किसके साथ कॉन्ट्रास्ट करती है? पुरुष के साथ। तो ये प्रकृति पुरुष जो था, ये सैयद हैदर रजा इसके ऊपर पेंटिंग करते थे भाई। कितनी बिंदु, बिंदु भी वो सृष्टि से पहले कौन था? असत भी नहीं था, असत भी नहीं था, शून्य। वो जो अभी आपको शून्य बताया था ना, जो आपको बिंदु मतलब क्या है? बिंदु मतलब ये जो आपने अभी यहां देखा था, जो अभी आपको बताया था उत्तर वैदिक काल में। कहां चला गया? वह शून्य भी नहीं था, क्या था? अस्तित्व था ना। सत्य से पहले कौन था? चलो अच्छी बात है, भूल गए सब। अभी कुछ बताया तो था ये, तब शून्य भी नहीं था, ये बिंदु। तो ऐसे जोड़ना पड़ता है। सैयद हैदर रजा की पेंटिंग, फिर सांख्य स्कूल, और फिर यहाँ का शून्य, तब जाकर के आपका पूरा सांख्य समझ में आएगा। अतः सांख्य द्वैतवाद का समर्थक है, यानी कि उसके हिसाब से दूसरा कोई है, दो है। जो दो प्रकार के तत्वों की सत्ता में विश्वास करता है, सांख्य दर्शन में आत्मा के लिए पुरुष, आत्मा के लिए ये शब्द यूज किया गया है, पुरुष, और प्रकृति से निम्न गुणों के कारण भिन्न है। प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है। प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है, तो आत्मा चेतन है। तो आप यम नचिकेता संवाद जो है वो यहां सुन सकते हैं। किस पे? यूट्यूब पे, यम नचिकेता संवाद, यम नचिकेता संवाद इन भारत खोज। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब थी, और इस किताब में ये बताया गया। मैं स्वर्गीय अग्नि को जानता हूं। ये अग्नि अनंत लोगों की सत्ता प्राप्त करने का कारण
अग्नि अनंत लोगों की सत्ता प्राप्त करने का साधन है, सत्ता का आधार है, सभी प्राणियों के हृदय गुफा में निवास करती है। नचिकेता, आज से यह अग्नि तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। इसे लोग नचिकेता भी कहकर पुकारेंगे। अब तीसरा वर मांगो। मनुष्य के मर जाने पर कुछ लोग कहते हैं कि वह है, तो कुछ कहते हैं वह नहीं है। मुझे बताइए सत्य क्या है? है और नहीं का ये विवाद पुराने जमाने से ही चला आ रहा है। देवता भी नहीं जान पाए कि जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है। नचिकेता, तुम कोई दूसरा वर मांग लो। इस प्रश्न को हमारे लिए ही छोड़ दो। महाराज, इस विषय के जानकार आप ही हैं, आप ही समझा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। और इस वर के सामने दूसरा वर है भी तो नहीं। नचिकेता, तुम कोई और वर मांग लो। 100 वर्षों की दीर्घायु वाले पुत्र मांग लो, हाथी घोड़े मांगो, धरती मांगो, चाहो तो अपने लिए दीर्घायु मांग लो। नहीं महाराज, तुम कुछ और मांग लो। मृत्यु लोक में इच्छाओं को पूरा करना असंभव हो, ऐसी कोई चीज मांग लो, हम दे देंगे। पर मृत्यु का रहस्य हमसे न पूछो। क्या पूरी होने का सुख कितनी देर टिकेगा? जब जीवन ही इतना छोटा है तो सुख कितना होगा? नहीं महाराज, आप मुझे यही वर दीजिए, मृत्यु का रहस्य खोलकर समझाइए। नचिकेता, इसके 2 ही रास्ते हैं, एक श्रेय का, आनंद का, और दूसरा क्षणिक सुख का। दोनों ही मनुष्य को आकृष्ट करते हैं, पर विचारवान मनुष्य सभी दृष्टियों से सोच समझकर क्षणिक सुख को नहीं, श्रेय को ही चुनता है। नचिकेता, तुमने सोचा है, समझा है, सुंदर और प्रिय का गहराई से निरीक्षण किया है और उन्हें त्याग किया है। तुम धन और ऐश्वर्य के मोह जाल में नहीं फंसे हो, जैसा कि बहुत से मनुष्य उसमें डूबते हैं और नष्ट हो जाते हैं। नचिकेता, मुझे बहुत संतोष है कि तुम सत्य में निष्ठा रखते हो। मैं कामना करता हूं कि मुझे वैसा ही प्रश्नकर्ता मिले जैसा कि तुम हो। महाराज, वो क्या है जो धर्म और अधर्म से अलग, कर्म और त्याग से परे, भूत और भविष्य के उस पार है? नचिकेता, जिस पद और लक्ष्य की महिमा वेद गाते हैं, जिसके लिए तपस्या की जाती है, जिसके लिए मनुष्य व्रत अनुष्ठान करता है, गहन अध्ययन करता है, वो एक ही शब्द में समाया हुआ है। वो शब्द है ओम। ये शब्द ही ब्रह्म है, यही परम है। जो इसे जान लेता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। मुक्ति को प्राप्त करने का यह सबसे ऊंचा साधन है, सबसे बड़ी उपासना है। वो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, अजन्मा है, अमर है, सनातन है, नित्य है, पुरातन है। मृत्यु के बाद शरीर की समाप्ति हो जाती है, पर वो सतत विद्यमान रहता है। नचिकेता, अगर मारने वाला सोचता है कि मैं मारता हूं और मरने वाला सोचता है कि मैं मर गया हूं, तो दोनों ही नासमझ है, दोनों अज्ञानी हैं। मनुष्य के भीतर बैठा सनातन न तो मार रहा है न मरता है। अब मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म का रहस्य बताता हूं, आत्मा की उस अवस्था के बारे में बताता हूं जो मृत्यु के बाद प्राप्त होती है। आत्मा माता के गर्भ में जाकर दोबारा नया शरीर पा सकती है, अपने पूर्व जन्म के ज्ञान और कर्म के आधार पर पेड़ पौधों में भी जा सकती है। भले ही हम नींद में हो, पर यह आत्मा हमेशा जागती रहती है और हमारे लिए एक अद्भुत स्वप्न की दुनिया रच देती है।
नचिकेता, वास्तव में तेजोमय ब्रह्म ही अमृत कहलाता है। समूची सृष्टि इसी ब्रह्म में स्थित है, इससे परे कुछ भी नहीं। जब विवेकशील मनुष्य को पता चलता है कि इंद्रियां आत्मा से अलग हैं, इसका उदय और अस्त उसी पर निर्भर करता है, तो उसका शोध जाता रहता है। नचिकेता, इंद्रियों से बड़ा है मन, मन से ऊंची है बुद्धि, बुद्धि से महान है आत्मा, और आत्मा से ऊंचा है अव्यक्त, और अव्यक्त से भी बहुत बड़ा है पुरुष। वो पुरुष जो सर्वव्यापी है, उसका न कोई चिन्ह है, न आकार, न कोई लक्षण। मरणशील मनुष्य जब इसे जान लेता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है। इसी को अमृत कहते हैं। तो आपने पुरुष की व्याख्या सुनी, यम बोल रहे हैं, यमराज बोल रहे हैं नचिकेता से। तो यम नचिकेता का संवाद जो है वो कठोपनिषद में है। कठ उपनिषद, कठोप उपनिषद जो है, यदि आप देखेंगे तो उसमें यम नचिकेता संवाद, और ये 2 बार यूपीएससी ने पूछ रखा है क्वेश्चन कि यम नचिकेता का संवाद। तो ये पुरुष जो है वो सबसे ऊपर है। लास्ट में जो यमराज बोल रहे थे कि पुरुष जो है वो अव्यक्त से भी बड़ा है। तो मुझे लगता है आज सांख्य दर्शन अच्छे से समझ में आएगा आपको। कहाँ सैयद अजहर रजा की प्रकृति पुरुष की पेंटिंग, कहाँ ऋग्वेद का वो पृथ्वी से पहले कौन था, सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, शून्य, और कहाँ यम नचिकेता के संवाद में पुरुष और प्रकृति। तो वो प्रकृति जो है वो विषय है, जबकि पुरुष विषय है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, 3 गुण जो भी बताए थे, और पुरुष त्रिगुणातीत है, यानी उसमें सतगुण, रजोगुण और तमोगुण नहीं होते पुरुष में। और प्रकृति एक है जबकि पुरुष अनेक है। प्रकृति बंधन का कारण है, जबकि और बंधन का कारण इसलिए वो अज्ञान स्वरूप है। अज्ञान होता है तो हमें बंधन होता है, और पुरुष मुक्त है और वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान आ जाता है तो फिर आप मुक्त हो जाते हैं, तो वो मुक्त हो जाता है। और प्रकृति जगत का आदि कारण है, जबकि पुरुष जो है वो कार्य कारण से परे है। पुरुष में कार्य कारण और कार्य नहीं होता। प्रकृति परिवर्तनशील है और पुरुष अपरिवर्तनशील है। सो यहाँ दोनों तत्व एक दूसरे से नितांत स्वतंत्र है। प्रकृति से पुरुष का निर्माण असंभव है, और पुरुष भी प्रकृति का निर्माण करने में असमर्थ है। इस प्रकार सांख्य भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का खंडन करके द्वैतवाद का समर्थन करता है। वो द्वैतवाद की बात करता है, प्रकृति और पुरुष। शंकराचार्य की तरह अद्वैत की बात नहीं करता, वेदांत की तरह अद्वैत की बात नहीं करता। तो सांख्य दर्शन किसी सृष्टिकर्ता को ईश्वर नहीं मानता है। उसके अनुसार पुरुष और प्रकृति का सहयोग से संपूर्ण विश्व निर्मित होता है। संपूर्ण विश्व का निर्माण जो होता है वो पुरुष और प्रकृति के सहयोग से होता है। तो अभी आपने क्लियर देखा, दोनों चीजें आपने एकदम क्लियर देखी है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी, और ये आपकी काम की भी है। यहाँ पुरुष और प्रकृति का संबंध भौतिक पदार्थों की तरह नहीं है, बल्कि एक अद्भुत संबंध है, एक दूसरे को प्रभावित करता है। जिसका प्रकार विचार का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, इसी प्रकार पुरुष का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। दोनों के संयोग से ही प्रकृति की साम्यावस्था टूटती है। जो इक्विलिब्रियम ब्रेक होता है वो इसी वजह से होता है, ठीक है। वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस तो आ रही होगी। आ रही है वॉइस कि नहीं आ रही है? आ रही है। वो आप ही के उसमें कुछ गड़बड़ होगी भाई। आ रही ठीक है। आपके वहां म्यूट कर दिया होगा आपने, उसको देखो कहीं न कहीं। चलिए फिर, जिस प्रकार चुंबक के सानिध्य से लोहा चलायमान होता है, उसी प्रकार पुरुष के सानिध्य मात्र से प्रकृति क्रियाशील हो जाती है। तो अचेतन प्रकृति चेतन पुरुष के प्रयोजन को प्रमाणित करने के लिए जगत का विकास करती है, अर्थात प्रकृति से विश्व का विकास क्रमिक प्रयोजन पूर्ण होता है।
प्रकृति अचेतन होने के बावजूद प्रयोजन संचालित होती है, इसलिए सांख्य का सिद्धांत अचेतन प्रयोजनवाद का सिद्धांत है। सांख्य का सिद्धांत क्या है? अचेतन प्रयोजनवाद का। जिस प्रकार गाय के स्तन से अचेतन दूध बछड़े के पालन पोषण के लिए प्रवाहित होता है, उसी प्रकार अचेतन प्रकृति पुरुष के लाभ के लिए विकास करती है। विकास का उद्देश्य पुरुष जो अनेक है के भोग में सहायता प्रदान करता है, तो सत्कार्यवाद। तो आज हम सांख्य दर्शन तक करेंगे, कल आगे के करेंगे, लेकिन यहां देख लेते हैं कार्यकारणवाद के तहत सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद में विश्वास करता है। सत्कार्यवाद का तात्पर्य कार्य का अपनी उत्पत्ति से पूर्ण कारण में विद्यमान होना है। सांख्य संसार को दुखमय मानता है, तो 3 प्रकार के दुखों की बात करता है। सांख्य के हिसाब से 3 प्रकार के दुख हैं: आध्यात्मिक दुख, अधिभौतिक दुख और अधिदैविक दुख। जो मनुष्य के निजी शरीर और मन से उत्पन्न हो, अर्थात मानसिक और शारीरिक व्याधियां। अधिभौतिक दुख जो बाह्य पदार्थों के प्रभाव से उत्पन्न हो। अधिदैविक दुख जो बाह्य पदार्थों और अलौकिक कारण से उत्पन्न हो, जैसे सर्दी की वजह से दुख पैदा होता है, गर्मी की वजह से, बाढ़ की वजह से, भूत प्रेत से प्राप्त दुख। इस विविध दुख की आत्यंतिक निवृत्ति को सांख्य मोक्ष, मुक्ति और अपवर्ग की संज्ञा देता है। और पुरुष के स्वरूप का ज्ञान बंधन है, इसलिए ज्ञान जो है वो बंधन से मोक्ष दिलाता है, मुक्त करता है। स्वरूप और स्वरूप का ज्ञान मोक्ष है। दरअसल आपको ज्ञान आ जाता है मतलब मोक्ष मिल गया। सो ये विवेक ज्ञान से ही संभव है, यही परम पुरुषार्थ है, यही जीवन का चरम लक्ष्य है। किंतु सांख्य मोक्ष को आनंद या सुख नहीं मानता, वो बोलता है मोक्ष हो जाएगा, लेकिन उसको सुख नहीं मानता। और ज्ञान मीमांसा सांख्य का ज्ञान विषयक सिद्धांत 3 प्रमाण मानता है: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तो योग दर्शन हम कल देखेंगे। आज हम लोग करंट अफेयर्स चलेंगे, कल्चर के, साल भर की कल्चर की घटनाएं कौन कौन सी हुई हैं, पूरे साल कल्चर में क्या क्या हुआ है। तो आज मैं लिंग्विस्टिक वाला कुछ पार्ट करेंगे, कुछ डांस फॉर्म्स की बात करेंगे, कुछ गायन शैली की बात करेंगे, कुछ चित्रकला की बात करेंगे। तो पेंटिंग, डांस, सॉन्ग्स और रिचुअल्स, और खास करके जो लैंग्वेज है और रीजनल लैंग्वेज है, एंडेमिक लैंग्वेजेस हैं, लोकल लैंग्वेजेस हैं, उन लोकल लैंग्वेजेस के क्या लाभ हैं, क्या नहीं है, उन सब के बारे में करंट अफेयर्स में बात करेंगे। तो लगभग 2 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हम इसको